तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है, ये एक रिकॉर्ड है जो ये तो वह 3 दिन में जो ट्रायल हुआ था वह पहले से था रिकॉर्ड, लेकिन जब 1 दिन में ट्रायल हुआ तो उसको ये सरपास कर गया, इसलिए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड तो इसलिए लाया गया कि त्वरित कार्रवाई। लड़की स्कूल जा रही है उसका पीछा रोज पीछा कर रहा है, अगर कोई लड़की स्कूल जा रही है उसका कोई पीछा कर रहा है तो ये भी उसी के अंदर है। और या बैठा हुआ है एक टक लगा कर उसको देख रहा है, फोटो भी डिस्प्ले किया। हाँ, इशारा ही कहने हो, आंख मारना, कान मारना या मुझसे कुछ बोल देना या कोई तस्वीर को उनके तरफ घुमा के रखना, सब पर केसेस होता है। इसमें इस कानून में एक प्रिजम्पशन भी वर्ड है कि किसी बच्ची को अकेले में है या जिससे भी आप उसको बार बार बुला लेते हैं या किसी कमरा में बंद करके रखते हैं, कुछ नहीं किया है आपने, लेकिन प्रिजम्पशन है कि आपने किया। आप सोचो कि आप बच्ची बन जाओ और आप सोचो कि आपके साथ वो क्या क्या घटनाएं हो सकती है। लोग सोचते हैं कि निर्भया कांड के बाद हड्डी उड्डी बरामद हुआ था, निठारी हत्याकांड। आज हमारे साथ स्पेशल पीपी पॉक्सो श्यामलाल यादव जी हैं। सद्भावना मंच से भी आप जुड़े हुए हैं, संत मत सत्संग समिति के अध्यक्ष भी हैं, सर्वधर्म समन्वय के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन आज हम उनसे रूबरू हैं। असल एक चाइल्ड रेप केस है जिस पर एक जजमेंट आया है 15 दिसंबर 2021 को, और ये जजमेंट दिया है श्री शशिकांत राय जो स्पेशल जज हैं पॉक्सो के, उन्होंने। और इस जजमेंट की सबसे ख़ास बात ये है कि ये एक ही हियरिंग यानी फर्स्ट हियरिंग जो थी वही लास्ट हियरिंग थी। चार्ज फ्रेम्ड हुआ और फिर जजमेंट भी आया। तो ये एक तरह से एक रिकॉर्ड है जो अररिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा रचा गया है, और जिसके पीपी स्पेशल पीपी जो अररिया में है वो श्यामलाल यादव जी हैं जिनके साथ आज हम बैठे हैं। इससे पहले एक केस मध्य प्रदेश में 6 जून 2018 को उस केस में भी, उस चाइल्ड रेप केस में भी जजमेंट आया था, लेकिन उस वक्त 3 दिन का समय लगा था, और इस केस में सिर्फ 1 दिन का समय लगा है। एक ही दिन के अंदर केस फ्रेम हुआ है, चार्ज फ्रेम हुआ है और फिर जजमेंट भी आया है। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है, ख़ास करके अररिया एक छोटे से शहर के लिए ये एक रिकॉर्ड है जो कायम हुआ है। तो सबसे पहले तो हम श्यामलाल यादव जी आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने समय दिया। तो सर क्या था ये फैसला क्या था और किस तरह का ये केस था? जो केस था कुआरी थाना क्षेत्र का। वहाँ एक बच्ची को अभियुक्त राजकुमार यादव ने बहला फुसला करके दुकान में कुछ खिलाने के बहाने ले गया, और बगल में ही एक कदम का, उसको बाड़ी बोलते हैं, कदम का कुछ पेड़ है, वहीं ले जाकर के संध्या का समय 6 बजे के साथ बलात्संग किया। बच्ची को ला करके उनके घर के सामने सड़क के किनारे धर दिया। माँ तब तक खोज रही थी, बच्ची उधर से आई तो बच्ची कुछ कांप भी रही थी। माँ ने पूछा क्या उम्र होगी बच्ची की? उम्र 6 साल थी। 6 साल की बच्ची थी, बिल्कुल नाबालिग क्या कहिए, बिल्कुल बच्ची जी 6 साल। उसके साथ बलात्कार करना यह तो इतना अनैतिक और इतना जघन्य अपराध, इमोरल अपराध, इससे जघन्य अपराध क्या हो सकता है। वो माँ ने जब पूछताछ की गोदी में लेकर के बच्ची ने बताया उसके साथ कि उनके साथ राजकुमार, बच्ची ने बताया कि ये कुछ हुआ है हमारे साथ। ये कौन थे जिन्होंने किया था ऐसा? ये उनके कोई रिश्तेदार थे? कोई बगल के लोग हैं, जस्ट बगल के लोग हैं, आसपास के रहने वाले लोग हैं। और तो वहाँ से लाया, कुआरी थाना का केस, कुआरी थाना का। तब उसके पिताजी भी आए, उनको ले जा करके तब थाना लाया। बच्चा को प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी इलाज कराया था, ला करके फिर ले गया अररिया से, फिर फॉरेस्ट में लेडीज अस्पताल है वहाँ जा करके उनका बच्चा का इलाज कराया। उसका दांत का भी एक्सरे लिया और मेडिकल रिपोर्ट में आया बच्ची का जो पैंट था बहुत उसमें कुछ स्टेन था, दाग जिसको कहते हैं जी, उसको आईओ ने उसको सीज किया और उसको फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा। वहाँ से वो जांच में आया तो वो पॉजिटिव था। इसके बाद माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित हुआ। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद चार्ज हुआ 15/12/21 को, 15 दिसंबर को 21 ईस्वी को चार्ज हुआ। और उसी दिन सारे गवाह, आईओ, डॉक्टर, इसके अलावा 6 गवाह, कुल 8 सब मौजूद थे। गवाहों का बयान उस दिन लिया गया। फोरेंसिक लाइब्रेरी का रिपोर्ट आया,
मेडिकल जांच रिपोर्ट आया, बच्ची का जो पैंट प्रस्तुत किया गया था जिसको भेजा गया था फॉरेंसिक लाइब्रेरी में, वह भी वहाँ पर आ गया, उसकी रिपोर्ट भी थी। हाँ, उसका रिपोर्ट। और बच्ची को इन्वेस्टिगेशन के दौरान हाकिम के पास बुला करके 164 का बयान हम लोग कहते हैं। अच्छा, 164 का बयान कराया, उससे पूछते हैं, बच्चा अपने मन से बताता है, वहाँ कोई होता नहीं है, कोई होता नहीं। उन्होंने बतलाया, बच्ची ने उनके साथ जो घटना घटी उसको सही बतलाया। वह बच्ची यहाँ जब आई कोर्ट में तो हूबहू उस बात को उन्होंने समर्थन किया। बच्ची जब बोलती थी और हमें कराता था तो बड़ा अजीब सा लगता, बड़ा अजीब सा लगता था, जैसे हमारी बच्ची हो। हाँ, क्या देख रहे हैं संसार में। उसके माँ बाप और भी जो गवाह थे सबों ने आया, देखा। माननीय न्यायालय खुद भी इसके लिए वो स्पेशल जज हैं, बहुत ही रहमदिल इंसान, शशिकांत राय, स्पेशल जज पॉक्सो, उन्होंने ये जजमेंट दिया। हाँ, बड़ा ही विद्वान न्यायाधीश, और उन्होंने तमाम तथ्यों को देख करके इस बात पर यह कंक्लूसिव प्रूफ हुआ। मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक लैबोरेटरी का रिपोर्ट, बच्ची का जो पेंट था उसको प्रस्तुत किया गया, 164 का बयान, फिर और गवाहों के बयानात, तमाम गवाहों के बयानात से यह केस प्रूव्ड हो गया। उस बच्ची के साथ उन्होंने बलात्संग किया, बच्ची उसने पहचाना भी, और इसके बाद न्यायालय इस कंक्लूजन पर आया, इसको आजीवन कारावास, अंतिम सांस तक जेल में रहने के लिए, और 10,000 अच्छा, इससे पहले जो एमपी मध्य प्रदेश में हुआ था जो 3 दिन में, उसमें सिर्फ आजीवन कारावास हुआ था, अंतिम सांस। लेकिन इसमें एक और खास बात ये हुई कि आजीवन कारावास अंतिम सांस तक, और 10,000 रुपये का जुर्माना भी, और 10,000 रुपये का जुर्माना भी है। और बच्ची को डीएलएसए से 10 लाख रुपये का जो होता है कंपनसेशन कही एक तरह से बच्ची को 10 लाख का रिहेबिलिटेशन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, वो उसको ताकि मतलब उसका हाँ मानसिक ग्रोथ हो। ये तो सर बहुत बड़ी बात हुई, जहाँ कोर्ट में केसेस जो हैं वो सालों बल्कि 25 साल, 40 साल, 50 साल, बल्कि जनरेशन टू जनरेशन चीजें चलती रहता है। वहाँ अगर एक दिन में चार्ज फ्रेम्ड हो और फिर उसके बाद जजमेंट आ जाए तो ये वाकई ऐतिहासिक है। इस तरह का केस और कहीं हुआ नहीं है अभी तक, एक दिन में नहीं हुआ। यह हमारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। वह 3 दिन में जो ट्रायल हुआ था वह पहले से था रिकॉर्ड, लेकिन जब एक दिन में ट्रायल हुआ तो उसको यह सरपास कर गया, इसलिए यह नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम हुआ। सेक्शन 2D पॉक्सो एक्ट का कहता है कि जो 18 साल से कम का बच्चा है उसके साथ कोई बलात्संग होता है या अननेचुरल ऑफेंस होता है तो उसके लिए और भी है कि बच्चे को बैड टच, गुड टच, ये सब का भी प्रावधान है जी। उस सब इस तरह का ऑफेंस उसमें आता है, और ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम का उम्र, तो सर इस तरह के केसेस रिकॉर्ड में आते हैं अपने इलाके में? क्या लोग इतने अवेयर हैं कि लोग रिपोर्ट करते हैं? हाँ, आते हैं। और जब यहाँ काफ़ी सजा हुई, इस वर्ष 16 सजा हुई, जिसमें फांसी तक की भी सजा हुई है। अच्छा, इस वर्ष 16 लोगों को सजा हुई है, जजमेंट आया, फांसी की भी सजा, फांसी की सजा हुई है, फांसी की भी सजा हुई। काफ़ी सर्कुलेट हुआ, जिससे हुआ क्या, अपराध की संख्या घटी है। पहले जो होता था देखते थे कि पूरे जिले में जो संख्या आती थी वो कभी 8, कभी 10, कभी 12, लेकिन अभी एकाध पहले से बेहतर स्थिति है। लेकिन अब भी लोग बहुत सी चीज़ों को बता भी नहीं पाते। वो तो सब दिन रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे लोग। इसमें से सजा मिल पाती है या कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा हो जाता है, लोग बहुत सामाजिक दबाव में आकर? जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज अधिक लेकिन हो जाता है, लोग अपने ही स्तर पर लोग कर लेते हैं, तो उनको तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन जो लड़ते हैं, आते हैं, उनके लिए मैं बड़ी मजबूती से लड़ता हूँ। जिन केस में सजा हुआ 16 केस में, ये लोग इतने मजलूम हैं, इतना इलिटरेट है, इतना आर्थिक दृष्टि से गिरा हुआ है, सोशली इतना बैकवर्ड है, कास्ट क्रीड के नाते भी कहिए, सोशली इतना बैकवर्ड है कि उन लोगों के लिए लड़ना बड़ा कठिन काम होता है। कठिन काम हर एतबार से, फाइनेंशियली वीक हैं। लेकिन मैं इसे चैलेंज के रूप में लेता हूँ और इसको हमने किया। एक बहुत बड़ा काम है सर, खास के इस इलाके के लिए। तो सर इसमें खासकर ये चाइल्ड एब्यूज़र्स केसेस हैं, तो इसको ले करके सरकार के पास जो कुछ है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम भी है? हाँ, कार्यक्रम होता है, उसके लिए PLV है, इस सब का कार्यक्रम होते रहता है, जगह बगल जाकर लोग उसको प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि बहुत सी जगह पे तो ये पता ही नहीं है गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। समाज अभी भी हमारा उस तरह से अवेयर नहीं है, उसको लेकर के कार्यक्रम होते हैं। तो क्या लगता है सर कि इस तरह के फैसले से या इस तरह के फैसले को उजागर करने से समाज में तब्दीली आएगी? जरूर आएगी।
देखिए इसके पहले भी केसेस था, दफा जैसे 376 का है, 377 का है, मेल चाइल्ड के केस में 376 77 पहले था ही एग्जिस्टेंस में। ये क्या आवश्यकता पड़ गई पार्लियामेंटेरियन को कि पॉक्सो एक्ट लाने का? पॉक्सो एक्ट इसलिए लाया गया कि त्वरित कार्रवाई हो, विद इन स्टेपुलेटेड पीरियड है, 1 साल के अंदर इसका विचारण होकर के इसका क्या पॉक्सो के अंदर थोड़ा सा डिफाइन कर दिया? हाँ, पॉक्सो के अंदर क्या प्रावधान है और किस तरह के केसेस को लिया जाता है और कितने दिनों के अंदर फैसला लिया जाता है? मैंने पहले कहा कि जो बच्ची या बच्चा 18 साल से कम उम्र के साथ है और उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज हुआ है, किसी भी तरह का हरासमेंट या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो उसका ट्रायल, उसके केसेस होंगे। तो उसके ट्रायल का कुछ पीरियड है, लिमिट? हाँ, ये कुछ कानून तो दिया हुआ 1 साल, लेकिन कभी कभी इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है या कुछ बातें हो जाती है। लेकिन मैक्सिमम कितना वक्त लग जाता होगा? मैक्सिमम 2 साल के अंदर तो हो ही जाता है। 2 साल के अंदर इन्वेस्टिगेशन में भी लग जाता है, लेकिन ट्रायल में अधिक नहीं लगता है। ट्रायल में अधिक समय नहीं लगता है। मैं उस बात पर हमेशा केंद्रित रखता हूँ अपने ध्यान को, उसमें ज़्यादा समय में नहीं लगने देता। बिल्कुल ढेर सारे रेगुलेशंस और न्यायालय भी बड़ा सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटाइज्ड होता है। यहाँ कार्यक्रम में भी हुआ था, माननीय उच्च न्यायालय का आया हुआ था पॉक्सो एक्ट पर। सेंसिटाइज होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, हमें भी ट्रेनिंग 2 बार जाना पड़ा, न्यायालय भी को बराबर बुला लिया जाता है ट्रेनिंग में, इसलिए उसमें कोई कोर कसर नहीं रहता। और प्रशासन का भी। सर इसमें किस किस तरह की चीज़ें हैं जिसको चाइल्ड अब्यूजेस में या सेक्सुअल हरासमेंट में काउंट किया जाता है? एक तो रेप केसेस हैं, बलात्कार का केस है, वो तो हर किसी को पता है। उसके अलावा स्टैकिंग है कि कोई आदमी बच्ची पढ़ने के लिए जा रहा है या लड़का पढ़ने के लिए जा रहा है, तो कोई बैठा करके उसके साथ गुड टच बेचर करना, या कोई लड़की स्कूल जा रही है उसका पीछा रोज पीछा कर रहा है। अगर कोई लड़की स्कूल जा रही है उसका कोई पीछा कर रहा है तो ये भी उसी के अंदर है। हाँ, उसी का है। और या बैठा हुआ है, एक टक लगा कर उसको देख रहा है, या कुछ बात बोल दिया, या कुछ डिस्प्ले किया, कुछ गलत फोटो भी डिस्प्ले किया, या कुछ फोटो जो है गलत फोटो उसको दिखा दिया, ये सब उसके अंदर आता है। मतलब ये अगर बताया जाए लोगों किसी भी तरह से अगर उस व्यक्ति का एक मेंसेरिया हो, सेक्सुअल एटीट्यूड हो, उसका अप्रोच वो हो, तो किसी भी तरह से, चाहे वो इशारा नोडिंग हो, हाँ इशारा ही कहने हो, आंख मारना, कान मारना, या मुझसे कुछ बोल देना, या कोई तस्वीर को उनके तरफ घुमा के रखना, देखना सुनना, ये तमाम बातें, ये सब उसके अंदर, सारी बातें उसके अंदर। इन सब पर केसेस हो सकते हैं। केसेस होता है, केसेस होता भी, सब होता है। यानी जो लोग जागरूक हैं वो केसेस करते भी हैं। होता, बिल्कुल होता है। तो इसमें हमको लग रहा है कि शायद खास करके लड़कियों को, जो बच्चियां हैं, उनको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, और हिम्मत रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और समाज का भी कुछ रोल है कि उनको इन चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करें कि आप इस तरह के स्टेप्स लेंगे। अब इस एक्ट के तहत कुछ मैसेज जो आप समाज को देना चाहते हैं संवाद के माध्यम से, खास करके उन लोगों को, नौजवानों को, और ख़ास करके जो हमारी बच्चे हैं उनको भी, तो सर वो हम चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से कुछ मैसेज दें। देखिए, हमारी बच्चियां जो स्कूल जाती है या पढ़ती है या कुछ घर में ही रहती है, उनको ये मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अगर उसके साथ कोई छूता हो, कोई कुछ निर्जन स्थान में, कोई सुनसान स्थान में जाता है, कोई चीज़ का प्रलोभन देता हो, बार बार उसके साथ शरीर को छूना या और किसी तरह की फ़ोटो दिखलाना, ये सब जो होता है, गंदा तस्वीर दिखलाना, इन सब बातों से बच्चों को जागरूक करने की आवश्यकता है। और लड़के जो ऐसा करते हैं या करने के आदी हैं, उनको ये सोचना चाहिए अगर हम ऐसा करेंगे तो कानून के पाबंद मान जाते हैं और उनको कहीं गुंजाइश नहीं होता। इसीलिए इसमें, इस कानून में एक प्रिजम्पशन भी वर्ड है कि किसी बच्ची को अकेले में है या जैसे भी आप उसको बार बार बुला लेते हैं या किसी कमरा में बंद करके रखते हैं, कुछ नहीं किया है आपने, लेकिन प्रिजम्पशन है कि आपने किया है। ये भी प्रिजम्पशन है क्योंकि वह इतना अंडर डेवलप्ड, नॉट डेवलप कहिए बच्चा, उसका सेंस ग्रोथ नहीं करता है। और उस स्थिति में कोर्ट को दिया गया है, आप सोचो कि आप बच्ची बन जाओ और आप सोचो कि आपके साथ वो क्या क्या घटनाएं हो सकती है। यू कैन जस्ट इमेज इट और प्रिज्यूम इट कि किस तरह की घटना करने के लिए क्या उनकी लालसा थी, क्या उनकी मनसा थी, क्या मेंसेरिया था उसके पीछे, कि बच्चे को बार बार चॉकलेट दे करके वहाँ तक ले जाना, अकेले में ले जाना, साइकिल में बैठा के ले जाना, क्या बार बार किसी लड़की की तरफ देखना, बार बार उसका पीछा करना, स्कूल जा रही उसके जाते हुए समय पर आकर के खड़ा हो जाना, चले जाना, बगैर किसी काम का, बगैर किसी मसरफ का उसके पीछे करना, ये तमाम बातें, देखना, सुनना, इशारा करना, ये तमाम बातें आ जाती है पॉक्सो के अंदर। और वह जो सेक्सुअल असॉल्ट है वो तो लास्ट बात है, 73 तो पहले से था आईपीसी में, लेकिन इन बातों को भी शामिल बिल्कुल मिक्रो
सेंस और मिक्रो माइंड से, मिक्रो विजुअलिटी से में स्पेशल पॉक्सो एक्ट बनाया गया। कब बना है सर ये? ये 20 से 12 2012 निठारी कांड एक ठो हुआ होगा, निठारी कांड, जिसमें बच्ची को मार करके उसके मांस को उसके साथ बलात्संग करके उसको फेंक दिया जाता था। लोग सोचते हैं कि निर्भया कांड के बाद बना है, निर्भया कांड 13 में हुआ है जी, ये उससे पहले बन ये चुका 12 में बन चुका है। ये निठारी कांड बता। निठारी कांड से ये तो वो कोई कांड था या उस तरह के कई केसेस थे? कांड था, उसमें बड़ा सा होटल था, वो उसके बगल में नीचे बहुत बड़ा खड्डा उड्डा था, बच्ची के साथ बलात्संग करता था, उसको मार करके उसके मीट को खा लेता था पका करके। अच्छा, ये प्रोसेस था, मतलब ये हाँ चलता अक्सर था, होता था। अब काफी हड्डी उड्डी बरामद हुआ था निठारी हत्याकांड, और तब से यह ज्यादा एक्टिवेट हुआ, यह ज्यादा हाँ, ये कि निर्भया कांड के बाद ये उसके बाद जो है ये ज्यादा जोर पकड़ लिया, जी ज्यादा जोर पकड़ लिया। स्पेशल कोर्ट का गठन हुआ, स्पेशल पीपी का गठन हुआ। उसका फायदा ये हुआ उस केस को लड़ने वालों हाँ, या उसके लिए जो एजिटेशन पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी, तत्कालिक कानून बना हुआ था कि तत्कालिक कारण यह हुआ, इसी कारण यह जोर पकड़ लिया। पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी, कानून बना हुआ था, लेकिन निर्भया कांड ने उसको जोर दिया। वो भी बड़ा ही जघन्य अपराध, समाज को झकझोर दिया। हमारे साथ थे आज स्पेशल पीपी पॉक्सो श्यामलाल यादव सर, और हम उससे जान रहे थे उस ऐतिहासिक जजमेंट के बारे में जो 15 दिसंबर 2021 को अररिया में श्री शशिकांत राय जो स्पेशल जज है पॉक्सो के, उन्होंने दिया था। और वो जजमेंट ये था कि एक दिन के अंदर ही चाइल्ड रेप केस में चार्ज फ्रेम्ड किया गया, चार्ज फ्रेम्ड हुआ और फिर सज़ा हुई, जजमेंट आया और आजीवन कारावास अंतिम सांस तक के ये सज़ा हुई। तो ये बहुत बड़ी बात थी और बड़ा ही अहम काम था, जो अगर हम कहें कि चाइल्ड एब्यूज़ को लेकर के वो इस शहर में, हमारे शहर अररिया में हुआ।